हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने कैसा कल परफॉर्म किया। आज मार्केट बंद था, तो परसों हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस हिसाब से परफॉर्म किया, और नेक्स्ट मार्केट अगला क्या करने वाला है कल की डेट में। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, जैसा कि उस दिन हम लोगों ने दो तरीके डिस्कस किए थे, ये तीन तरीके डिस्कस किए थे। जहाँ मार्केट ओपन हुआ था तो हमने तीन तरीके डिस्कस किए थे कि इनमें से कुछ कर सकता है 15 तारीख को। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ पे ओपन हुआ, तो हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट अगर यहाँ कुछ जाता है और सेलिंग का प्राइस एक्शन करता है तो हम सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। दूसरा हमने किया था कि अगर सेम लेवल यहीं पे खुलता है और यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा तो यहाँ तक के लिए, सेकंड यहाँ तक के लिए। तीसरा कहा था कि अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे, तो गैप डाउन होने पे अगर बाइंग का प्राइस एक्शन करेगा तो बाई करेंगे ऊपर के लिए। अब मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक्चुअली में अगर आप देखेंगे जब 9 बजे मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट लगभग यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे 25,200 के आसपास से इसका मार्केट का सेटलमेंट चालू हुआ था, और 9:15 में मार्केट यहाँ पे ओपन दिखाया था। तो अगर शुरुआत में आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट था, उसके बाद ओपनिंग हुई यहाँ पे। तो जिससे ये पता चला कि यहाँ का ये जो जोन है ये काफ़ी बड़ा जोन है, ये वीकली का जोन है। अगर आप देखेंगे इसे तो वीकली का लो है ये देखिए, ये देखिए, ये वीकली का क्या है, लो है। और यहाँ से क्या किया था मार्केट ने, यहाँ से ऑर्डर उठाए है। इसका मतलब इसने वीकली का लिक्विडिटी स्वैप कर कर चुका था ये। लेकिन ये जब ओपन हुआ तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये देखिए। सेटलमेंट होने के बाद ये जो इसका ओपनिंग हुआ यहाँ पे हुआ, एक्चुअली में इसने यहाँ की लिक्विडिटी उठा ली है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के बाद पूरा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 में। तो अब क्या था कि यहाँ से लिक्विडिटी उठाने की वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, कि हो सकता था कि पूरा वन वे में निकल जाने की संभावना इसमें बन रही है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पहुंचा तो हमने यहाँ पे कुछ भी सेलिंग का तब तक के लिए नहीं सोचा जब तक कि 15 मिनट में कंफर्मेशन नहीं देता, सेलिंग का प्राइस एक्शन नहीं करता। तो जब यहाँ पे जाने के बाद इसने थोड़ा सा कुछ सेलिंग का बनाया 5 मिनट या 3 मिनट में, तो हमने यहाँ से सेल नहीं किया, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी लेके यहाँ पहुंचा था मार्केट। तो इसे मिनिमम 15 मिनट में कंफर्मेशन देना था। विदाउट कंफर्मेशन के उसे सेल करना लॉस का हो सकता था। तो पहले ये मार्किंग हटा देते हैं। तो देखिए, एक बार 5 मिनट में देखते हैं इसे। देखिए, मार्केट यहाँ यहाँ पे ओपन हुआ, लिक्विडिटी नीचे से लेके आया, यहाँ पे ओपन हुआ। तो मार्केट इतना नीचे गया तो ये इसके लिए काफ़ी बड़ा हर्डल था, ये वाला जो हर्डल था, क्योंकि यहाँ से पूरा मार्केट नीचे की तरफ चला गया था। तो अब यहाँ पे आने पे देखिए, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन कर रहा था, ये हाई को प्रोटेक्ट करने लगा था, लेकिन अपने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था। तो अगर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था तो हम यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन नहीं देख सकते थे। यहाँ से अगर लो प्रोटेक्ट कर रहा है, बाइंग का कुछ सिनारियो बनाया जब यहाँ से, तो हम इसके हाई तक के लिए बाई कर सकते थे कुछ, लेकिन काफ़ी कम पॉइंट रहे थे। हमें इसे कम से कम 15 मिनट में इसका रिवर्सल करवा के ही सेल करना था। तो एक बार यहाँ से क्या करना था आपको, जब ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और हाई प्रोटेक्ट हुआ, तो हाई प्रोटेक्ट होने के बाद जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इस हाई पे सेल नहीं करना था। लेकिन नीचे जब आया तो इसने क्लोजिंग नहीं दिया, इसके लो को प्रोटेक्ट करने लगा। तो जब प्रोटेक्ट करने लगा और ये एज ए डिमांड काम करने लगा, तो यहाँ से देखिए इसने क्या किया, ये इसके ऊपर छोटी सी क्लोजिंग थी तो यहाँ पे कहीं बाई करते, और इसके हाई के आसपास का हमारा टारगेट रहता, क्योंकि ये अच्छा सप्लाई जोन था, तो इसमें टारगेट हम ज़्यादा ऊपर तक का ले नहीं सकते थे, या हम कंफर्मेशन कराते हुए जाएं। तो ये था, तो हमें यहाँ पे एक टारगेट बुक कर लेना था, उसके बाद 15 मिनट में इसका रिवर्सल देखना था, उसके बाद सेलिंग के लिए हमें जाना था। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन कब कंफर्म हुआ। ये देखिए, तो देखिए मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, ये वाला जो लो था, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, इस लो के नीचे। देखिए एक बार, ये गया, ये रेड आई इसके ऊपर गया, ये इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन देख के हमें सेल कर देना था। आ जाइए 5 मिनट में, क्लोजिंग देने के बाद हमें मार्किंग कर लेनी थी। और देखिए 5 मिनट में क्या किया, इस कैंडल ने क्लोज किया, ये एज ए सप्लाई काम ये बना, एज ए सप्लाई ये कैंडल नीचे आई, नेक्स्ट कैंडल ने रिटेस्ट किया, यहाँ से सेल करने देना था, इसके लो तक का टारगेट रहता। तो ये दो ट्रेड मिले थे, एक यहाँ से बाई का यहाँ तक के लिए, और यहाँ से कंफर्मेशन के बाद अगर सेल करते तो यहाँ तक के लिए। तो ये कल की डेट में मार्केट में हुआ था। अब नेक्स्ट क्या मार्केट कल कर सकता है ओपन होने के बाद, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ आते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मंथली में देखते हैं मार्केट कहाँ है, कैसा बिहेव कर रहा है। सारी मार्केट हाइड कर मार्किंग हाइड कर देते हैं। तो जैसा कि मंथली में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अभी भी ये टॉप पे है, मंथली के टॉप पे है, और ये यहाँ से वीकली में अभी तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं है, क्योंकि वीकली की क्लोजिंग अभी वीकली के डिमांड जोन के नीचे आई नहीं है। तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी वीकली में अटका हुआ है, तो देखते हैं अभी एक दो दिन में इसका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ तक आना है कि नहीं, इस लो को अटेम्प्ट करेगा या नहीं। तो वीकली को एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब वीकली को आपको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे वीकली को तो ये इसका क्या था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ये नीचे आया, ये गया ऊपर। तो जब ऊपर गया यहाँ से, जब बाइंग आई थी, तो इसका हाई देखिए अच्छे तरीके से तो तोड़ा तोड़ा नहीं है, और अच्छी रिजेक्शन कैंडल बन गई है। तो अब इसका लो अब खतरे में है, क्योंकि ये सेकंड टाइम इसका हाई निकला नहीं था, अब इसका लो खतरे में है। तो मार्केट ने क्या किया था, कल की डेट में 9 बजे जब ओपन होने के बाद सेटलमेंट होता है, तो इसके लो को वो स्विप कर चुका है। यहाँ की सारी लिक्विडिटी लेके ही मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट में अब दो सिनारियो हो सकता है, या तो इस लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद ये पूरा ऊपर निकल जाए, या दूसरा काम कर सकता है कि यहाँ जो लिक्विडिटी स्विप की है ये अपने सप्लाई तक पहुंचे डेली या 125 मिनट की, वहां से गिरे और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। जब वीकली की क्लोजिंग इस लो के नीचे हो जाएगी, तब ये मंथली के लो तक जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, तब यहाँ तक आने की संभावना बन जाएगी। तो अभी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ से केवल लिक्विडिटी स्वैप करके यहाँ पे मार्केट खड़ा है। अब इस लिक्विडिटी स्वैप करने का क्या असर हो सकता है, ये आगे आगे आने वाले दिनों में मार्केट बताएगा हम लोगों को। एक बार मार्किंग वो कर लेते हैं। देखिए, तो ये मार्केट लगभग यहाँ यहाँ पे था। ये वाली कैंडल जब यहाँ पे 9 बजे, जब 9 बजे देखा गया था, तो यहाँ से लगभग गया था ये 500 पॉइंट का सेटलमेंट था। ये सेटलमेंट के बाद मार्केट यहाँ पहुंचा था। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या रिएक्शन आता है, क्या मार्केट वापस सेलिंग आती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है, इस वीक के एंड में इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। कल का ही वैसे दिन है, तो देखते हैं कल क्या करता है ये। या ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप करके गया है, तो क्या ये यहाँ पे बाइंग का प्राइस एक्शन बना के अब ऊपर की चाल चलेगा। ये कल के दिन में हो सकता है कि ये मार्केट दिखा दे कुछ। 125 मिनट में देखते हैं। ये देखिए, देखिए 125 मिनट में ऊपर से आया था, यहाँ तक मार्केट पहुंचा, इस वाली सप्लाई में पहुंचा। इस सप्लाई में पहुंचने के बाद सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ था उस दिन। इसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पहुंचा है। तब इसके लिए जो हर्डल है ये वाला है हाई, क्योंकि इस हाई से ये यहाँ तक गया था, तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा इस जोन के ऊपर, तब तक इसके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है। तभी देखते हैं कल मार्केट क्या इसके ऊपर क्लोजिंग देने जाता है या इसके नीचे क्लोजिंग देने जाता है। क्या डायरेक्शन कल वो करेगा मार्केट, उसके अकॉर्डिंग ही ये इसका आगे का नेक्स्ट वीक या ये मंथ डिसाइड होगा। तो एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं। तो 25 मिनट में जब आप देखने जाएंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप करके यहाँ तक पहुँचा है मार्केट, ये। तो इसके लिए क्या लास्ट हर्डल क्या था, ये था। अगर आप देखेंगे लास्ट हर्डल ये था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लो को प्रोटेक्ट किया, और यहाँ से एज ए बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद इस वाले हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। और क्लोजिंग देने के बाद अगर इसे एज ए वेव आप देखेंगे, ये नीचे आया ऐसे करके, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट यहाँ पे कहीं खड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए। 15 मिनट में आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, तो इसका एज ए वेव एक बार बना लेते हैं कि मार्केट जो दिख नहीं रहा है चार्ट, वो कैसे दिखेगा अगर सारी चीज़ें मार्किंग हो जाती है। देखिए, यहाँ से मार्किंग करते हैं हम लोग। पहले मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट यहाँ आया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे गया, ये लगभग यहाँ पे क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप की, फिर मार्केट यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद ये नीचे आया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे के मार्केट यहाँ खड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जब इसके लिए यहाँ से जो लिक्विडिटी स्वैप की, तो मेन हर्डल क्या था, ये था। लेकिन मार्केट ने कल की डेट में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो क्लोजिंग दे दी है और मार्केट इस वाले इंड्यूसमेंट में खड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट का ये डिमांड जोन है, तो इस डिमांड जोन में खड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आए और इसका हाई निकल जाए। या दूसरा काम ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए और यहाँ से ये जो अभी फ्रेश सप्लाई बनाया हुआ है, यहाँ से रिएक्शन दे तो वापस नीचे की तरफ चल दे। तो एक बार यहाँ से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से सेम लेवल में, अब देख एक बार देख लेते हैं कि कल कैसा कैसा बिहेव कर सकता है, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो एक बार इसका डिमांड और सप्लाई की मैं मार्किंग कर देता हूँ जो फ्रेश है अभी। ये देखिए, ये हो गया इसका डिमांड जोन जो नियरेस्ट है, जो कल की डेट में रिएक्ट कर सकता है। और इसका सप्लाई मार्किंग करेंगे तो ये इसका सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमें सतर्क रह के कल ट्रेड करना है। ये देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन होके क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी क्या किया इसने, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो इसने यहाँ बाइंग का प्राइस एक्शन बना दिया है। ये देखिए,
ये ऊपर से ऐसे वेव आ रहा था, अब वेव आने के बाद इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे खड़ा है। तो अगर कहीं यहाँ से 3 मिनट में कुछ बाइंग का प्राइस एक्शन बनाता है, कैसे बना सकता है? हल्का सा यहाँ पे कहीं खुले और यहाँ से नीचे आए, और ऐसे करके 3 मिनट में कुछ ऐसे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से बाइंग करेंगे इस जोन के लिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सीधा गैप अप खुले या थोड़ा सा यहीं खुलने के बाद ऊपर जाए। ऊपर जाएगा तो इस वाले जोन के ऊपर अगर ये सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है तो पहला टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये रहेगा। दूसरा ये हो सकता है मार्केट। तीसरा हो सकता है कि अगर यहाँ से बाइंग बने, यहाँ से अगर सेम लेवल पे खुल के यहाँ से कहीं ऐसे कुछ बाइंग बनाता है, तो हम देखेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या इस 15 मिनट में इस डिमांड जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और ये हो सकता है कि कल यहाँ पहुँच जाए मार्केट। तो हम जब यहाँ से बाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ तक बाई करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से सेलिंग बनाता है या इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होगी। अगर 15 मिनट की कैंडल कल यहाँ क्लोज हो जाती है यहाँ से बाइंग आने के बाद, तो फिर एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ तक के लिए। फिर जब यहाँ मार्केट पहुँचेगा तो हम देखेंगे 125 मिनट में, 125 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी करते हुए, क्योंकि लास्ट हर्डल यही है, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज देगा तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ चाल चल देगा। यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आने की संभावना है, ये फ्रेश है, वरना मार्केट लिए के लिए कुछ बचेगा नहीं क्लियर करने के लिए, ये फिर मार्केट यहीं पे कहीं खड़ा मिलेगा। तो कल दो दो या तीन सिनारियो बन रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक बार और देख लेते हैं। अगर यहीं पे कहीं खुलता है, बाइंग का प्राइस एक्शन करता है, तो यहाँ तक के लिए आप बाई करेंगे और यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे। अगर यहाँ सेलिंग का बनता है तब तो आप अपना सेकंड लॉट निकाल देना, एक लॉट बुक कर लेना, सेकंड लॉट निकाल देना। अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं 15 मिनट में, तो आप होल्ड कर सकते हैं, ये इसका हाई निकाल देगा। सेकंड, अगर ये यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे जाके सेलिंग का प्राइस एक्शन करता है, तो आप इसका लो भी निकल जाएगा, ये यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेके यहाँ पहुँच जाएगा मार्केट। तीसरा कर सकता है कि अगर इसके ऊपर 15 मिनट की ये वाला हाई है, इसके ऊपर अगर इस सप्लाई के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसमें फॉलो अप बाइंग चालू हो जाएगी और मार्केट कल इसके ऊपर शायद क्लोजिंग दिखा दे। उसके बाद सीधा गैप अप होते होते मार्केट हो सकता है यहाँ पहुँच जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कल सिनारियो होता है उस वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।